सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लास्ट डे। इस कहानी की शुरुआत में मार्क नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस की बिल्डिंग में खाना खाने के लिए ढूंढ रहा होता है। दरअसल पिछले 3 महीनों से ये अपने ऑफिस में है। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया ने अपने आप को घरों के ऑफिसेस के अंदर लॉक्ड कर लिया है, क्योंकि जो भी बाहर जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। मार्क भी अपने ऑफिस में पिछले 3 महीनों से है और उसके साथ जो उसके कोवर्कर्स होते हैं वो नीचे बेसमेंट से सुरंग खोद रहे होते हैं ताकि शहर के अंदर जो नालों का जाल बिछा हुआ है ये वहां तक पहुंच सके और जल्दी ये टनल बना लेते हैं। यहाँ पर मार्क का बॉस भी होता है जिसके पास जीपीएस है और मार्क को जीपीएस की जरूरत है। मार्क अपने बॉस से जीपीएस के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर मार्क के बॉस को दिखाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वो हमेशा काम टाइम पर चाहता है और जो काम टाइम पर नहीं देता वो उसे नौकरी से निकाल देता है। मार्क को भी उसने एक प्रोजेक्ट दिया था जिसके लिए वो मार्क को एक डेडलाइन देता है और कहता है कि इतने वक्त में तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मार्क इस बात से परेशान होता है, दिन रात अपने प्रोजेक्ट में लगा रहता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया का कॉल आता है। जूलिया उसे घर पर डिनर करने के लिए बुलाती है। मार्क जब घर पर डिनर करने के लिए जाता है तो देखता है कि उसके नेबर ने उसका दरवाजा खोल रखा है। उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया से मिलता है। जूलिया दरअसल अब मां बनना चाहती है लेकिन मार्क इस फेवर में नहीं होता। वो जूलिया को मना कर देता है। अगली सुबह मार्क जब अपने ऑफिस में जाता है तो वहां पर सभी एक ही न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि पिछले 6 महीने से एक लड़का अपने घर पर ही था। वो 6 महीनों से घर से बाहर नहीं गया था। उसे डर लगता था और जब उसके साथ जबरदस्ती की गई तो उसने अपनी जान ले ली। ये देखकर यहाँ पर खड़ा एक आदमी जो कि मार्क का कोलीग है वो यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर एक वर्कर बताता है कि जो अभी अभी यहाँ से गया है वो पिछले 1 महीने से ना नहाया है और ना ही उसने कपड़े बदले हैं। ये सुनकर सबको हैरानी होती है। मार्क अब जब रात को घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके नेबर का दरवाजा खुला हुआ है जहां से बदबू आ रही होती है। मार्क उस घर के अंदर एंटर कर जाता है और तभी उसका नेबर उस पर हमला कर देता है। उससे पूछता है कि तुम मेरे घर के अंदर क्यों आए। मार्क कहता है कि यहाँ से बदबू आ रही थी। वो बताता है कि मैं पिछले 1 महीने से घर से बाहर नहीं निकला हूँ। दरअसल अब उसे घर से बाहर निकलने में डर लगता है। मार्क को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका कोलीग जिसने 1 महीने से कपड़े नहीं बदले ना ही उसने 1 महीने से शावर लिया है, दरअसल वो पिछले 1 महीने से ऑफिस के अंदर ही है। वो ऑफिस से बाहर नहीं जाना चाहता और अब सिक्योरिटी जबरदस्ती उसे ऑफिस से बाहर निकाल देती है और जैसे उसे बाहर लाया जाता है उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। मार्क कहता है कि उसे अंदर लेकर आओ। हालांकि उसे अंदर ले आते हैं पर उसकी जान नहीं बच पाती, उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी को भी ये बात समझ नहीं आती और अब मार्क उसका लॉकर चेक करता है जहां पर वो देखता है कि उस आदमी ने यानी कि उसके कोलीग ने जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है अपने सर्वाइवल के लिए अपने लॉकर में बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रखा है। यहाँ पर मार्क को शक होना शुरू हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मार्क अपने घर आ जाता है और जूलिया के साथ बैठकर वो न्यूज देख रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते। उन्हें घर से बाहर निकलने में डर लगता है, लेकिन साथ ये भी कहा जाता है कि जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम वैसे ही करते रहें, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली सुबह जब मार्क अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो वो देखता है कि सड़कें पूरी तरह से सुनसान है। जब वो मेट्रो में जाता है तो वहां पर सिर्फ एक आदमी खड़ा होता है, उसने भी मास्क पहना होता है। मार्क अपने ऑफिस पहुंच जाता है जहां से वो जूलिया को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल जूलिया की दोस्त उठाती है जो कहती है कि जूलिया तुमसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि मार्क बच्चे नहीं चाहता और जूलिया अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है। और तभी मार्क का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। दरअसल अब कम्युनिकेशन के इंटरनेट के सारे कनेक्शन पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। मार्क अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया से मिलना चाहता है, इसीलिए वो ऑफिस से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो एक कदम बाहर रखता है उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि अब वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता, इसीलिए वो ऑफिस के अंदर वापस आ जाता है। दरअसल अब पूरी की पूरी दुनिया अपने ऑफिस में अपने घरों में कैद हो चुकी है। जो भी घर से बाहर निकलता है उसकी मौत हो जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर हमें मार्क को दिखाया जाता है जो अपने बॉस के पास जाता है जिसके पास जीपीएस है। वो अपने बॉस से कहता है कि मैं अपने घर पहुंचना चाहता हूं क्योंकि वहां पर मेरी गर्लफ्रेंड है। पिछले 3 महीने से हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं। मुझे जीपीएस के थ्रू अपने घर पहुंचना है। इसके बदले मैं तुम्हें
तुम्हें खाने की सप्लाई ला कर दूंगा। और अब उसका बॉस उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। ये जीपीएस के थ्रू अब लगातार आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इनके पास सबवे का मैप भी होता है और तभी इन्हें एक गोली चलने की आवाज आती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, सब भागना शुरू कर देते हैं और ये एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो मार्क के बॉस का बैग लेकर भाग जाता है जिसके अंदर जीपीएस है। ये दोनों उसका पीछा करते हैं। वो ऊपर चला जाता है जहाँ पर उसके और भी साथी होते हैं जिनके पास गन होती है। वो इन दोनों को घुटनों के बल बैठने को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्क के पास भी बैग होता है। और जब वो मार्क का बैग लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है और इस बात का फायदा उठाकर मार्क और उसका बॉस इन पर हमला कर देते हैं। मार्क का बॉस उस आदमी से जिसके पास गन होती है उसकी गन छीन लेता है। साथ ही जीपीएस भी अब मार्क को मिल चुका है और ये दोनों के दोनों गन और जीपीएस लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि जीपीएस की स्क्रीन क्रैक हो गई होती है लेकिन अब भी वो काम कर रहा होता है। इसके बाद एक बार फिर से टनल से होते हुए मार्क के घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मार्क अपने बॉस से पूछता है कि आपको जीपीएस क्यों चाहिए था, आप कहाँ जाना चाहते थे, लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं देता और आगे बढ़ते बढ़ते ये उस एरिया तक पहुंच जाते हैं जहां पर मार्क का घर है। लेकिन घर के ऊपर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए टनल में यानी कि नाले के ऊपर एक सिलेंडर को लगाते हैं जिस पर एक गोली से शूट करते हैं और अब वहां पर एक छेद हो जाता है जिससे ये उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर मार्क का अपार्टमेंट है। ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सर्वाइवल्स हैं जो सब यहाँ पर छुप कर रह रहे हैं। मार्क अपने बॉस के साथ ऊपर जाता है जहां पर वो अपने नेबर को देखता है जो अब भी वहां पर अकेला छुपा होता है। और जब मार्क अपने दरवाजे को देखता है तो उसका लॉक टूटा हुआ होता है। वो समझ जाता है कि अंदर कोई ना कोई है और तभी उसे पीप होल से एक आंख दिखती है जिसके बाद वो दरवाजे को धकेलना शुरू कर देता है। अंदर से भी कोई दरवाजा धकेल रहा होता है लेकिन मार्क किसी तरह से उसे धकेल कर घर के अंदर घुस जाता है। इनके पास जो गन होती है इससे वो उस आदमी को डराते हैं पर तभी उस आदमी की फैमिली भी यहाँ पर आ जाती है। दरअसल ये आदमी जिसे मार्क की लैंग्वेज नहीं आती, उसके साथ उसकी बेटी और उसकी पत्नी भी इस घर में छुपे हुए होते हैं। लेकिन इस आदमी की बेटी को मार्क की लैंग्वेज आती है और वो मार्क को बताती है कि हमारे पास छुपने के लिए रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, हमें ये घर खाली मिला इसीलिए हमने यहाँ पर शेल्टर ले लिया, हम पिछले कई महीनों से यहाँ पर है। मार्क इन्हें जूलिया की फोटो दिखाता और बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड इसी घर में थी, हम दोनों यहीं पर रहा करते थे, वो कहाँ है। लेकिन ये परिवार कहता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो इस घर में कोई भी नहीं था और इसके बाद ये घर की तलाशी लेते हैं। दरअसल ये खाने का सामान भी ढूंढ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर खाने का कुछ भी सामान नहीं होता। मार्क के बॉस को यहाँ पर पॉपकॉर्न के कुछ सीड्स मिलते हैं। दरअसल जब भी उसे कोई सीड्स मिलते हैं तो वो अपने पास उन्हें रख लेता है। मार्क जूलिया के कमरे में जाता है जहां पर उसे एक डॉक्टर की रिपोर्ट मिलती है। दरअसल ये जूलिया की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है जिससे मार्क को पता चलता है कि जूलिया प्रेग्नेंट है जिस बारे में उसे नहीं पता होता, यानी कि वो पिता बनने वाला है और अब वो जल्द से जल्द जूलिया तक पहुंचना चाहता है। एक बार फिर से घर से निकलकर वापस जमीन के नीचे टनल्स में पहुंच जाते हैं और अब उस मॉल की तरफ जाना चाहता है जहां पर जूलिया की शॉप थी। लेकिन मार्क का बॉस उस तरफ नहीं जाना चाहता। मार्क का बॉस कहता है कि मेरा वादा तुम्हें जूलिया के घर तक पहुंचाना था और मैंने वादा पूरा किया, अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। पर मार्क चाहता है कि वो जीपीएस की मदद से मॉल तक पहुंच जाए, इसीलिए मार्क और उसके बॉस में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और इस हाथापाई में मार्क की टॉर्च भी टूट जाती है। मार्क अपने बॉस से कहता है कि मैं जूलिया और अपने होने वाले बच्चे तक किसी भी कीमत पर पहुंचना चाहता हूं, इससे ज्यादा जरूरी मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। उसका बॉस कहता है कि मेरे पिता भी मेरे लिए बहुत जरूरी है जिन्हें आखिरी वक्त मैंने हॉस्पिटल में छोड़ा था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उस हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहता हूं क्योंकि इस दुनिया में मेरे पिता के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मैं उन तक पहुंचना चाहता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें जीपीएस दे दूंगा, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। और मार्क उसकी शर्त मान जाता है। अब ये दोनों के दोनों हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चलते हैं। तभी इन्हें टनल में ऊपर एक होल दिखता है जिससे ये एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां पर ये आग जलाते हैं और तभी इन्हें एहसास होता है कि इनके पीछे कोई आ रहा है। ये उसका सामना करने के लिए लोहे की रॉड्स को उठा लेते हैं और अगले पल इनके सामने एक बहुत बड़ा भालू होता है। दरअसल ये जू का भालू है जो यहाँ पर फंस चुका है। वो इनके ऊपर हमला करता है और वो मार्क के बॉस को मारने वाला होता है लेकिन तभी मार्क अपने भाले से उसे मार देता है जिसके बाद ये उसे पका कर खाते हैं। आज कई महीनों के बाद इन दोनों ने भरपेट खाना खाया है। मार्क का बॉस कहता है कि अगर तुम चाहते तो भालू को मुझे मारने देते जिसके बाद तुम्हें जीपीएस मिल जाता, तुमने मेरी जान बचाई इसके लिए शुक्रिया। कुछ देर उसी जगह पर आराम करने के बाद ये मेट्रो टनल से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चलते हैं। तब ये देखते हैं कि सामने से कुछ लोग
लोग आ रहे हैं, जिसमें से एक आदमी जख्मी होता है। मार्क का बॉस इन्हें कहता है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, तुम्हें इस आदमी को वहां पर लेकर जाना चाहिए। और तभी ये मार्क को बताते हैं कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल में आग लग चुकी है, इसीलिए वहां जाना नामुमकिन है। ये सुनकर मार्क का बॉस पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पिता भी उसी हॉस्पिटल में होते हैं। वो मेट्रो के दरवाजे से ऊपर जाता है और जब वो बिल्डिंग में ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि सच में हॉस्पिटल में आग लग गई होती है। हॉस्पिटल बुरी तरह से जल रहा होता है। मार्क का बॉस ये देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अगले पल वो यहाँ का शीशा तोड़कर नीचे कूदने की तैयारी करता है। दरअसल अब वो अपनी जान देना चाहता है, क्योंकि उसके पिता के अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। लेकिन मार्क उसे पकड़ लेता और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मार्क का बॉस कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं आ सकता, मेरी जिंदगी में अब कोई भी मकसद नहीं बचा, लेकिन तुम्हारे पास है, तुम्हें जूलिया को और अपने होने वाले बच्चे को ढूंढना होगा। मार्क के बॉस के पास जो सीड्स होते हैं जो उसने जमा किए थे वो मार्क को देता है और कहता है कि तुम अपना सफर जारी रखो। और इसके बाद मार्क यहाँ से निकल जाता है और जल्दी वो उस मॉल तक पहुंच जाता है जहां पर जूलिया अपने दोस्त के साथ काम किया करती थी। वो शोरूम के अंदर जाता है जहां पर कोई भी नहीं होता। मार्क यहाँ पर तलाशी लेना शुरू कर देता है ताकि उसे जूलिया और उसके फ्रेंड के बारे में कोई भी नोट या कोई भी क्लू मिल सके। और जब वो मिरर की मिट्टी हटाता है तो वहां पर जूलिया की दोस्त ने अपनी मॉम के लिए एक मैसेज लिखा होता है कि मैं और जूलिया हम दोनों के दोनों सुपरमार्केट में छुपे हुए हैं। मार्क इसके बाद सुपरमार्केट की तरफ जाता है। दरअसल यहाँ पर मार्क का कुछ लोग पीछा भी कर रहे होते हैं, लेकिन मार्क को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और जल्दी वो सुपरमार्केट तक पहुंच जाता है जहां पर लोगों ने रास्ते को पूरी तरह से बंद किया होता है ताकि अंदर आकर कोई भी खाना ना ले सके। मार्क को बाहर ही रोक दिया जाता है। दरअसल इन सब के पास गन है और तभी मार्क उन्हें जूलिया की फोटो दिखाता और कहता है कि मैं यहाँ पर जूलिया की तलाश करने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ उसे यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। अब वो आदमी जूलिया को देखने के लिए उसकी फोटो लेकर अंदर जाता है और तभी वो लोग जो मार्क का पीछा कर रहे थे वो सब के सब इस सुपरमार्केट पर हमला कर देते हैं, क्योंकि सब के सब भूखे थे। मौके का फायदा उठाकर मार्क भी सुपरमार्केट के अंदर चला जाता है। अब सुपरमार्केट में आग लग जाती है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मार्क किसी तरह से जूलिया की दोस्त तक पहुंच जाता है, पर उसकी दोस्त बताती है कि मैं पिछले कई महीनों से जूलिया से नहीं मिली, आखिरी बार जब मैं उससे मिली थी तो वो डॉक्टर के पास गई थी। मार्क इस बात से परेशान हो जाता है, लेकिन अब वो किसी भी तरह से जूलिया की फ्रेंड के साथ यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन तभी इन दोनों के बीच में ऊपर से जलती हुई एक आग की बहुत बड़ी लकड़ी गिर जाती है। मार्क जूलिया की दोस्त को कहता है कि तुम्हें इस तरफ आना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती उसके ऊपर सीलिंग गिर जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मार्क के ऊपर भी एक लड़का अटैक कर देता है, पर इससे पहले कि वो मार्क को मारता मार्क का बॉस यहाँ पर आ जाता है और मार्क की जान बचा लेता है। लेकिन वो लड़का मार्क के बॉस को चाकू से जख्मी कर देता है और जल्दी मार्क का बॉस उसे काबू में कर लेता है। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन देखता है कि वो एक बच्चा है, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो लड़का यहाँ से भाग जाता है और अब मार्क और उसका बॉस एक बार फिर से जमीन के नीचे जो पानी की नाली की टनल होती है वहां पहुंच जाते हैं और जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें वहां पर एक होल दिखता है। ये उससे ऊपर चले जाते हैं। ये दोनों के दोनों एक मूवी थिएटर में पहुंच जाते हैं। इसके बाद मार्क अपने बॉस को जो कि जख्मी है वहीं पर बैठाकर खुद ऊपर आ जाता है और वो देखता है कि जिस डॉक्टर के पास उसकी जूलिया गई थी वो बिल्डिंग उसके सामने है। वो बिल्डिंग के सामने जूलिया को देखने की कोशिश करता है और जल्दी वहां पर उसे एक लड़की की आकृति दिखती है। वो उसे पहचान जाता है। दरअसल वो जूलिया होती है। वो जूलिया को जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देता है और जूलिया पीछे मुड़कर देखती है। जूलिया भी मार्क को देखकर बहुत खुश है और अब मार्क नीचे अपने बॉस के पास आता है। उसके बॉस का बहुत खून बह चुका होता है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो मार्क से कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम रोड को क्रॉस करके जूलिया के पास जाओगे। मार्क कहता है कि मैं वादा करता हूँ। मार्क दरअसल टनल के रास्ते नहीं जा सकता क्योंकि टनल आगे ब्लॉक होती है और अब उसके बॉस की मृत्यु के बाद मार्क अपने कदम बाहर रखता है, जिससे उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। पर वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ता चला जाता है और अगले पल उसकी आंखें बंद हो जाती है। पर जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने जूलिया होती है। दरअसल उसने रोड को क्रॉस कर लिया था और अब जूलिया और ये एक दूसरे के साथ है। कुछ ही महीनों बाद इनका बेटा भी जन्म लेता है। साथ ही इन दोनों ने पूरी दुनिया इसी बिल्डिंग के अंदर बना ली होती है। उसके बॉस ने जो उसे सीड्स दिए थे उन सीड्स से उसने यहाँ पर पेड़ उगा लिए होते हैं जिन पर फल और सब्जियां होती है। अब इनका बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है वो
चलना शुरू कर देता और एक दिन वो चलते चलते खुद ही बिल्डिंग के बाहर निकल जाता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि इनका बेटा इस बीमारी से, इस वायरस से इम्यून है। उसे किसी तरह का कोई भी पैनिक अटैक नहीं आता। कई साल बीत जाते और इनका बेटा अब बड़ा हो चुका है और एक दिन जब वो बाहर जाता है तो देखता है वहां पर उसी के जैसे और भी बच्चे हैं, जो कि एक न्यू जनरेशन है। दरअसल वायरस फैलने के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए थे वो इस वायरस से पूरी तरह से इम्यून है और अब इन दोनों का बच्चा भी उन बच्चों के साथ निकल पड़ता है ताकि ये सब मिलकर इस दुनिया को एक बार फिर से पहले की तरह बना सके। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।